हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों की बच्चों रिवीजन है, ये लास्ट टॉपिक भी है बच्चों। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका ये फिनिश हो गया है बच्चों, सारा टॉपिक इसमें फिनिश हो रखा है। तो आज हम रिवीजन करेंगे ऑल टॉपिक्स रिवीजन, ठीक है बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ा था सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में बच्चों। ये किस चैप्टर में आता है? मोशन स्ट्रेट लाइन मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन होता है बच्चों, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ मोशन बच्चों। माने मोशन का जो स्टडी हम करते हो किसमें करते हैं? मैकेनिक्स में। इसका कितने ब्रांच होते हैं? दो। एक का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स है, और दूसरे का नाम क्या है? डायनेमिक्स। दूसरे का नाम क्या है? डायनेमिक्स बच्चों। तो पहला काइनेमेटिक्स बच्चों। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू क्या कहेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन बच्चों। बताए थे काइनेमेटिक्स क्या है? दिस इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ये मोशन के डिस्क्रिप्शन को बताता है। मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो पार्टिकल मोशन में है उसको क्या करेगा? पार्ट बाय पार्ट करके क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। जैसे पार्टिकल मोशन में है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो ये क्या करना है? डिस्क्रिप्शन को बताएगा। कौन? काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स किसे बताएगा? ये बताइए किसे? दिस इज क्या कहेगा? डायनेमिक्स क्या है? दिस इज रिलेटेड टू क्या कहेगा? कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन के कारण को बताता है बच्चों, ठीक है ना। तो डायनेमिक्स क्या है? कॉज ऑफ मोशन। और काइनेमेटिक्स क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स किसे किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन बच्चों, ठीक है। अब हमने देखा था इसमें कि अगर कोई सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मोशन होगा तो कहाँ से होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट से होगा। कहाँ से होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट से होगा। तो कोई भी पार्टिकल का मोशन होगा तो किसी न किसी पॉइंट से होता है। जैसे कार की अगर मोशन हो रही है तो कार स्टॉप से हो रही है। ट्रेन की मोशन हो रही है तो क्या है? रेलवे स्टेशन से हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो मोशन कैसा है? कि रिलेटिव टर्म है। और मोशन कहाँ से होता है? किसी न किसी पॉइंट से होता है बच्चों। तो उसे क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर मोशन अगर किसी पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है बच्चों, मोशन अगर किसी पार्टिकल कहाँ पे होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो उसे क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन के नाम से जाना जाता है। वही मोशन स्ट्रेट लाइन चल पड़ रहा है बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो किसी पार्टिकल का मोशन कहाँ हो? स्ट्रेट लाइन पे, उसे क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। फिर उसमें आया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बताए थे कि कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ऑब्जर्वर भी यहाँ पे होगा। नहीं, अब क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या होगा? क्लॉक होगा। तो इन सारे चीज़ों को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर पार्टिकल यहाँ मोशन कर रहा है तो किसमें कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एफ डॉट ओ डॉट क्या कहते हैं? आर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा, क्या? क्लॉक होगा। तो दुनिया की जितनी सारी बच्चों ऑब्जेक्ट हैं वो किस में मोशन करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मोशन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब मोशन करेगा तो कहीं ना कहीं से कोई पार्टिकल से मान लीजिए कार है, ये कार अगर कार स्टॉप से चल रही है तो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। नहीं, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर भी बैठा है, ये कार कितने बजे जाएगी, टाइम के शेड्यूल के हिसाब से बताएगा। ये कार 10 बजे खुलती है, 12 बजे खुलती है, तो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, क्लॉक, विच इज नोन एज क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दुनिया की जितनी सारी पार्टिकल्स है बच्चों कहाँ मोशन करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन करता है, ठीक है। पोजीशन बच्चों, पोजीशन क्या है? पोजीशन कैसी क्वांटिटी है? पोजीशन ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेट के द्वारा। पोजीशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट क्या कहेगा? पॉइंट। यानी अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना है तो किसके द्वारा बताएंगे? कोऑर्डिनेट के द्वारा। पोजीशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। पोजीशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है तो उसको कहाँ सेलेक्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो पोजीशन कैसे? मान लीजिए ये कार है तो इस कार की पोजीशन, ये कार पी पॉइंट पे, इसकी पोजीशन फाइंड करना बच्चों। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं क्यू पॉइंट पे है। तो ऐसे ये क्या करेंगे? एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पोजीशन बता देंगे। इस कार की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा। तो हमने पोजीशन पढ़ाया भी था बच्चों इससे पहले। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, और लास्ट कहाँ करेगा? पार्टिकल के ऊपर जाकर स्टार्ट करेगा। लास्ट कहाँ करेगा? पार्टिकल के ऊपर। तो पोजीशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड लास्ट एट द क्या कहने थे? पार्टिकल्स बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ये देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बच्चों? द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। जैसे डेल्टा एक्स, यानी ये टोटल चेंज इन पोजीशन है तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो बच्चों x2 क्या है? फाइनल पोजीशन है, और x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन है। पोजीशन भी हमारी क्या, सॉरी बच्चों, हाँ डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल चेंज इन क्या क्या है? पोजीशन x2 माइनस क्या हो जाएगा? x1, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन इसको क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए।
और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल। ठीक है ना बच्चों, तो इतना याद रखिएगा। अब ये एरो से इसको भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वेक्टर को हमेशा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं। और एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पार्टिकल से स्टार्ट होगा, कहाँ लास्ट करेगा, सेकेंड पार्टिकल पे बच्चों। तो ये हमारा बना था, ये पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल क्या था 2 था, यही तो था डेल्टा एक्स। बताइए यहाँ से यहाँ क्या था x1 था, और यहाँ से यहाँ क्या था x2 था बच्चों। नहीं, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ x है, और यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, x2 हो गया। फाइनल पोजीशन क्या हो गया, x2 जो सेकंड पार्टिकल का है। इनिशियल पोजीशन क्या होगा, x1 जो फर्स्ट पार्टिकल का है। और दो चेंज अगर बात करेंगे डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अच्छे से हम वहाँ बताए भी थे बच्चों आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल चेंज इन पोजीशन, यानी क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, यानी फाइनल पोजीशन माइनस क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन। यूनिट बता दिए, डायमेंशन फॉर्मूला आपको बता दिए बच्चों, ठीक है। अब आइए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बताइए, डिस्टेंस किसे कहते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अगर कोई पार्टिकल क्या करेगा, रास्ते के लेंथ को क्या करता है, कवर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब वहाँ पे पूछा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है बच्चों। तो हम मैथमेटिकली कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज इक्वल क्या कहेंगे, डिस्टेंस बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। तो इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैसे कहते हैं, द एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड बाय एन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इक्वल क्या, डिस्टेंस। ये तो जनरली आपको डेफिनेशन हो गया। अगर मैथमेटिकली पूछेगा तो डिस्टेंस क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज इक्वल क्या कहेंगे, डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है ना बच्चों। और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब रहा सवाल कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। तो डिस्टेंस कैसा है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। एक डिफरेंस आपको मिल गया। दूसरा डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लार्ज, स्मॉल सब कुछ होता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है कि डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। डिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर क्या कहें, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के अंदर है निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। मॉड के अगर माइनस इससे बाहर निकला है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ये डिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, इसमें मॉड के अंदर बाहर निकला तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के द्वारा भी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस के द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं बच्चों। तो आप ये भी देख लिए नहीं। तो ये हमारा जो था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डिफरेंस था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ रहा है स्पीड। अब स्पीड किसे कहते हैं बताइए, स्पीड किसे कहेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट क्या कहेंगे, टाइम। द डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इक्वल क्या कहेंगे, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बाई क्या लिखेंगे, टाइम। यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इक्वल क्या कहेंगे, स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इक्वल क्या कहेंगे, स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो एल टी के पावर -1 बच्चों। स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1, जो वेलोसिटी का होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये यूनिट आप देख लिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट क्या कहेंगे, टाइम। यानी डिस्टेंस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाता है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड में अगर पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए। एवरेज स्पीड बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई क्या कहेंगे, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो स्मॉल डिस्टेंस बटा क्या कहेंगे, स्मॉल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो स्मॉल डिस्टेंस बटा क्या लिखेंगे, स्मॉल टाइम बच्चों, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा स्पीड के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब क्या है, वेलोसिटी है बच्चों। वेलोसिटी क्या होता है, अगर हमारा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर जाए, चेंज कर जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम इक्वल क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखेंगे, पोजीशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम। इक्वल क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाए या पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाए, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। अगर एवरेज, यहाँ भी अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो डेल्टा एस बाई क्या होता है, डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई क्या होता है, डेल्टा टी। यानी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल चेंज इन टाइम। और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट।
और T2 माइनस क्या होगा T1, यानी टोटल चेंज इन टाइम का मतलब T2 माइनस क्या होगा T1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट क्या होता है, जो स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट फेनोमेना होता है, बहुत कम टाइम ऑफ इंटरवल है बच्चों। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट v बराबर क्या हो जाएगा ds बाई dt बच्चों, ये v बराबर क्या होगा ds बाई dt, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसका मतलब ये होता है क्या लिखेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस क्या हो जाएगा s2 माइनस क्या हो जाएगा s1, अब बटा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 चेंज। लेकिन इसमें स्मॉल चेंज होगा, 0.01 मीटर का होगा, नहीं 0.002 ऐसे लिखा रहेगा, तो स्मॉल चेंज दिखाएगा स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में, 0.001 सेकंड में अगर दिख रहा है तो क्या फेनोमेना उसको बोलते हैं इंस्टेंट फेनोमेना कहते हैं बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस में स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा स्मॉल चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर होता है बच्चों तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। पोजीशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 बटा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एवरेज में टोटल चेंज दिखेगा 5, 10, 20, 25 ऐसे, यानी एवरेज में मिलेगा, और इंस्टेंट में स्मॉल चेंज देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला वही L T के पावर -1। और कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। हमने बताया था अभी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो सकता है बच्चों, लेकिन एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होता। आप जाकर वहाँ पर देखिएगा अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर रिवीजन हो रहा है बच्चों, सिर्फ आपको एक नॉर्मल वे में रिवाइज किया जा रहा है कि टॉपिक में क्या क्या होती है और कैसे होती है बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखेंगे बताइए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहेंगे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाएगा बच्चों तो उसे क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन के बाद अगर बारे में बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला की बात करेगा बच्चों तो डेल्टा V बटा क्या लिखेंगे डेल्टा T, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल चेंज इन टाइम बच्चों। और चेंज का मतलब क्या होता है V2 माइनस V1, अब बटा क्या हो जाएगा T2 माइनस चेंज हो रहा है T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। तो एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल चेंज इन टाइम। और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और इंस्टेंट में पूछेगा बच्चों तो इंस्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या dv बटा क्या हो जाएगा dt, dv बटा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बटा स्मॉल चेंज इन टाइम इक्वल क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट बताए हैं, इंस्टेंट में क्या होता है स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होगा V2 माइनस क्या होगा V1 बटा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा बच्चों। यानी 0.01 मीटर पर सेकेंड से 0.02 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल वही रहेगा 0.1 सेकेंड से लेकर 0.002 सेकेंड, इस तरह से चेंज करेगा बच्चों। तो वहाँ पे क्या हो इंस्टेंटेनियस। अब पूछेगा इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसका डायमेंशन फार्मूला बताइए, L T के पावर क्या होगा -2। और एक ऐसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। अगर किसी डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा इंक्रीज। अगर स्पीड का वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं बच्चों, तो अगर किसी डायरेक्शन में स्पीड क्या इंक्रीज किया या वेलोसिटी इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा। और डिक्रीजेज इन स्पीड दैट इज क्या कहते हैं रिटार्डेशन। डिक्रीजेज इन स्पीड क्या कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है तो क्या होगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या कहते हैं टोटल चेंज इन टाइम बच्चों, एवरेज के केस में, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा dv बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बटा स्मॉल चेंज इन टाइम बच्चों, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताए हैं अभी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिटार्डेशन की बात भी मैंने कर लिया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं बच्चों। यहाँ आ जाइए अब टाइप्स ऑफ मोशन। और मोशन में हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल्स या मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। पार्टिकल्स या फिर क्या कहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल क्या कहेगा डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगा तो उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कंडीशन है कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 0 और वेलोसिटी क्या होना चाहिए कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होना चाहिए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देता है चेंज इन बताइए डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एस बराबर क्या होगा वीटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देता है बच्चों। और पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इनक्लाइंड स्लोप
क्या देगा उसको, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर का ये जो इनक्लाइंड होता है बच्चों, तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। हमने बताया था एस या फिर टी, ये स्लोप जो है ना बच्चों, ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी बच्चों। तो ये सारी बातें हुई थी उसमें, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों। अब हमारा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल में अगर चेंज करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज करेगा तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, जिसमें एक्सेलेरेशन बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों, तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। हमने बताया था वहाँ पे, और वहाँ पे इक्वेशन ही बताया था कि एस बराबर क्या हो, यहाँ बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एस बराबर क्या बताए थे, वी टी, वी इंटू टी इसमें। और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में हम बताए थे, क्या बताए थे, वी बराबर यू प्लस क्या बताए थे, ए टी। इसमें क्या बताए थे, वी बराबर यू प्लस ए टी बच्चों, ये इक्वेशन था। भी क्या है बताइए, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो क्या होता है, v माइनस यू, अब बाई क्या लिखते हैं, t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो v बराबर क्या मिलेगा, u प्लस ए टी। तो बच्चों एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, जिसमें हमने पहला इक्वेशन देखा था मोशन का, v बराबर क्या बताया था, u प्लस ए टी, जिसमें एक्सेलेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या, एक्सेलेरेशन, t क्या हो गया, टाइम हो गया। फिर मैंने वहां पे देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, एक्सेलेरेशन, और एरिया क्या देगा, बताइए, डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे बच्चों वहां पे। तो हमने वहां देखा था एस बराबर यू टी प्लस क्या बताए, 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 क्या, ए टी स्क्वायर बच्चों। दूसरा इक्वेशन हमने देखा था एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और फिर अगर पाराबोलिक होता है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, पाराबोलिक, तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। मैंने इसे डिराइव भी किया है बच्चों, वहाँ पे डिराइव भी करके बताया आपको, आप जाके वो वीडियो को देखिएगा, वहाँ आपको सब कुछ दिखेगा। ये डिवीजन है तो इसमें तो हम शॉर्टली ही बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बात करेंगे बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्मली में एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलेरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बच्चों एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, उसी को कहते हैं, यानी ठीक इसका अपोजिट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। और वहाँ भी मैंने डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन की बात किया था बच्चों, तो वहाँ भी आपको हम बताए थे मोशन को डिराइव करके, वहाँ पे डेरिवेशन में तीनों फार्मूला को मैंने डिराइव करके बताया है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या 2s बच्चों। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ए क्या है, एक्सेलेरेशन है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, ए एक्सेलेरेशन हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका ऑल टॉपिक्स रिवीजन था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चों, और ये टॉपिक कंप्लीट है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों स्टार्ट होगा वो कौन सा चैप्टर होगा, मोशन इन प्लेन, जिसमें हम वेक्टर के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और उसमें भी लगभग 14 से 15 लेक्चर होंगे आपके, फिर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।